हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुताल्लिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को विफाकी हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़-खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जस्टिस जमाल खान मदोखेर ने रिमार्क दिए कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र सिर्फ चंद को ही नहीं सबको है। जो काम करें तो वो ढंग से करें। जस्टिस आयशा मलिक का कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस सुनने से माजरत। रिमार्क दिए बाहसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान फ़र्क वाज़े जो है उसको समझना है और सख्ती से बरकरार रखना है। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास केस की समाअत कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर और FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद अदालत के सामने पेश। बानी पीटीआई के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाल देते हुए कहा कि ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जजेस पहले सुन चुके हैं। खाबर मानिका ने बानी पीटीआई के इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी। इद्दत केस में इन्हीं ग्राउंड्स पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो गया। बुशरा बीबी की एक, बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद के जज अफजल मजोका ने समाअत की। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। आबादकारी के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा UAE और सऊदी अरब ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए। इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने भी हर मुमकिन इक़दाम उठाए। मलेशिया ने ग्रीन एनर्जी के लिए इक़दाम किए। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बड़ा चैलेंज है। सेनेटर शायरी रहमान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर हुआ। दुनिया का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। हुकूमत ने पीका काले कानून पर मीडिया से धोखा किया। ऐसी हुकूमत PTI से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका की खंजर से मीडिया की गर्दन इसी तरह से काटी जा रही है जिस तरह से 26 तरमीम से अदलिया की गर्दन काटी गई, जिसमें इरफान सदीकी हों वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई। बानी PTI एडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायवंड में कैद हो चुका है। स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत करने से साफ इनकार। वज़ीर आज़म ने रवैया गैर जमहूरी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेराल खान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। पीका बिल की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर दाखिला 3 नए बिल ईमान में मुतारिफ कराएंगे। सेनेटर फैसल बावडा FPR मुलाजमीन के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाएगा। हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरियम नवाज ने फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 1000 तालिब इल्मों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। हर तालिब इल्म को माहाना 60,000 रुपए एजाजिया भी दिया जाएगा। 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान ग्रेजुएट्स को 6 माह की इंटर्नशिप करवाई जाएगी। प्रोग्राम के लिए रवां माली साल में 16 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक टैक्सेस में इजाफे की तैयारियां। नई रजिस्ट्रेशन ताखीर से करवाने पर जुर्माना दुगना करने की तजवीज़ दे दी गई। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। री रजिस्ट्रेशन की फीस भी 1 लाख रुपए तक करने की तजवीज़। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब का लाहौर के बस अड्डों को डिजिटलाइज करने का फैसला। सफर के लिए डिजिटल कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। डिजिटल पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड बस अड्डों से जारी होंगे। पहले मरहले में गैर कानूनी बस अड्डों और स्टैंड्स को खत्म किया जाएगा। दालबदीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का शानदार इनेकाद। रैली का मकसद पाकिस्तान और इसके इदारों के साथ यकजहती का इजहार था। रैली में 3,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। 1,000 गाड़ियां और 200 मोटरसाइकिलें भी रैली का हिस्सा बनी। शुरका के 200 फीट तवील कौमी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारे। बीजेपी की दहली इलेक्शन से पहले वोटों की हेरा फेरी। बीजेपी अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस भारतीय अवाम का एतमाद खो चुकी। 5 फरवरी को होने वाली दहली इलेक्शन के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर वोटर्स खरीदने में मसरूफ है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। मेगा इवेंट का आगाज पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। कौमी टीम के मैचेस के लिए टिकट की कीमत 2,000 से 20,000 रुपए मुकर्रर। भारत के मैचेस UAE में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के CEO जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। न्यूजीलैंड की मेल्कियर ने ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जीत लिया। मेल्कियर को शानदार कारकर्दगी और T20 वर्ल्ड कप जीतने पर राचल ह्यू फ्लिंट अवार्ड से नवाजा गया है। पाक फौज के ज़ेरे तमाम देवसाई पे स्नो फेस्टिवल और म्यूजिकल शो का इनेकाद। मारूफ गुलकारों ने अपनी दिलकश आवाज़ का जादू जगाया। बुलंदोबाला और बर्फीले मैदान में सजी रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। रिवायती मलबूसात और मज़ेदार खानों के साथ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर शिरकत। और लाहौर की मशहूर शाहराह मॉल रोड पर वाक़े बाग जिना की तारीखी अहमियत। 141 एकड़ रकबे पर फैले बाग का शुमार पाकिस्तान के अहम और खूबसूरत तरीन बागों में किया जाता है। 150 इक़साम के दरख्त, 140 किस्म की जड़ी बूटियाँ और 50 इक़साम की बेलें बाग का हिस्सा हैं। फूलदार पौधे, 3 नर्सरियाँ, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और मसनूई पहाड़ों का भी यहाँ पर मौजूदगी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। पुराना नाम लॉरेंस गार्डन था जिसे तब्दील करके बाग जिना कर दिया गया।